फैमिली को आप ऐसे कंसिडर कर लें कि ये इसी तरह है कि जैसे एक ग्रुप्स हों। लेट्स सपोज एक विंडो है, तो विंडो के अंदर विंडो की एक फ़ैमिली है, विंडो एक फ़ैमिली है। इसी तरह डोर्स जो हैं इसको आप एक फ़ैमिली कंसिडर कर लें। इसी तरह वॉल जो हैं, ये वॉल भी एक फ़ैमिली कंसिडर कर लें। इस तरह फर्नीचर जो है, फर्नीचर भी एक फ़ैमिली कंसिडर कर लें। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपिंग की हुई है ऑब्जेक्ट्स की टाइप की, ठीक है। और उन ग्रुप्स को इन्होंने एक फ़ैमिली का नाम दिया है। हम उस फैमिली में से किसी एक मेंबर को निकालेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आप किस तरह एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ऑटोकैड अगर आपने सीखा हो तो ऑटोकैड के अंदर हम हर एक ऑब्जेक्ट को एज अ ब्लॉक अगर बनाते हैं, ठीक है, एज अ ब्लॉक बनाते हैं तो उसमें हम उस ब्लॉक को मल्टीपल लोकेशंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेविट में भी जो फैमिली है वो इसी तरह है कि हम एक ऑब्जेक्ट की एक फैमिली से एक ऑब्जेक्ट निकालते हैं, उसको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं और उसको बना के अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा स्लोली एंड स्टडीली आगे लेके जाता हूँ। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि वो वाली कमांड जो आप ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हो या आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगी, वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, इस चीज़ को मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जैसे क्लिक करते हैं तो इसको एक एक्सेस टूल बार के अंदर ये सारी कमांड्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। इसमें से कोई सा भी आप चेक बॉक्स या कमांड टिक कर ले तो आपको यहाँ पे क्विकली नज़र आएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे ये जो रिबन है आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, शो बिलो द रिबन, इसको क्लिक कर लें। या आप इसको एक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? ये आपके पास फैमिली की कैटेगरीज़, आप एक फैमिली को जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, बिल्डिंग के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं, आपकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं या एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो बिल्डिंग के रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इनको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। इसे सर्कुलेशन, यानी कि आप जो मूवमेंट में इस्तेमाल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेयर्स या रैंप्स या रेलिंग, ये सारी चीज़ें सर्कुलेशन में आती हैं, ठीक है। और इसी तरह मॉडल, इसके अंदर जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, 3D टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे हेल्पिंग लाइंस डाल सकते हैं, मॉडल लाइन जिसके हेल्प से आप मॉडलिंग कर सकते हैं। इस तरह मॉडल ग्रुप, आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन है रूम्स एंड एरियाज़, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं रूम के इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, या रूम को टैग्स असाइन करने के लिए, रूम को नंबर्स असाइन करने के लिए, रूम को नाम असाइन करने के लिए। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट एक पैनल है जिसको हम कहेंगे ग्रुपिंग या ओपनिंग, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर ओपनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल वॉल की ओपनिंग के लिए, या इस तरह रूफ़ की ओपनिंग के लिए, या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की लोकेशन पे ओपनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल के दरमियान ओपनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोरमर क्या चीज़ होती है इसको आगे जाके देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। सेट्स को भी फिर देख लेंगे आगे जाके, आप जब रेफरेंस, जब वर्किंग प्लेन को, इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। वर्किंग प्लेन या वर्क प्लेन क्या चीज़ होती है? वर्क प्लेन एक ऐसा प्लेन जिसकी हेल्प से आप अपने कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करते हैं। ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप एक ऑब्जेक्ट अगर कोई ड्रॉ करना चाहते हो किसी एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देखें इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें ड्रॉ करना चाहता हूँ इसके रूफ़ के ऊपर साइड पे कुछ एलिमेंट या कुछ ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सेट प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा, और सेट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मुझसे रेविट पूछेगा कि आप जिस सरफेस या सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी एलिमेंट को बनाना चाहते हैं तो उस सरफेस के ऊपर क्लिक कर लें। तो जैसे ही उस सरफेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो प्लेन है, जो ग्रिड है, वो ग्राउंड पे होगा, वो वहाँ से हट के वहाँ से हटा दिया जाएगा और इस ऑब्जेक्ट के फेस पे लगा दिया जाएगा।
ठीक है। और फिर आप इस ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर कोई भी एलिमेंट बना के वो आप ड्रॉ कर सकते हो, या इसको इस फेस को किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, अभी हमने कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, तो ये आपको जितनी भी ऑप्शंस बता रहा है वो इस व्यू के रिलेटेड है, इसकी ग्राफिक्स के रिलेटेड है। अच्छा, थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट किस तरह देखना चाहते हैं या किस तरह उसको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने व्यू को, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको स्केल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको नीचे एक और ऑप्शन नज़र आएगा, क्लिक टू सेलेक्ट टैब फॉर अल्टरनेटिव कंट्रोल एड। ये आपको एक हेल्प दे रहा है ऑटो रेविट कि आप अभी किसी भी कमांड में हो तो आपको ये बताएगा कि जो कमांड आप अभी क्लिक कर चुके हो तो उसके अंदर आपने और कौन कौन सी सब कमांड्स आपके पास ऑप्शंस हैं, या इस एक स्टेप को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझसे रह गई, यहाँ पे आप आ जाएं एडिट टाइप। ये जब भी हम किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके अंदर टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन उस टाइप के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एडिट टाइप के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर इसके अंदर और अलग ऑप्शंस हैं जिसको आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टैब्स हैं, हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपने यूनिट्स को सेट करना है रेविट के अंदर। तो यूनिट को सेट करने के लिए हमने सबसे पहले मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद हम आएंगे, यहाँ पे यूनिट्स के ऑप्शन हैं, यूनिट यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिट ऑप्शन ये है, हाँ प्रोजेक्ट यूनिट्स, इसके ऊपर क्लिक कर लें। प्रोजेक्ट यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं, जो चीज़ आप जिस ऑब्जेक्ट की आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्यूबिकल फॉर्मेट में, वॉल्यूम के फॉर्मेट में, या एंगुलर या स्लोप या करेंसी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो कितनी प्रिसाइज हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फीट्स एंड फ्रैक्शनल इंचेस के अंदर जाके यहाँ पे नीचे आएँ और टू द नियरेस्ट इन मैक्सिमम आप जो डिटेलिंग है या प्रिसीजन है या राउंडिंग है, आप कह सकते हो। राउंडिंग क्या चीज़ होती है, जिसको हम आप ऐसे समझ लें कि जैसे मैथ्स में हम 3.5 कहते हैं या 0.35 हम कंसिडर कर लें। अगर हम एक नंबर को कहते हैं 0.35 है, तो अगर हम कोई मुझे कहता है कि इसको राउंड कर लो तो मैं जाऊंगा आगे की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.45 है तो मैं इसको राउंड करूंगा तो मैं 0.5 की तरफ जाऊंगा। इसी तरह अगर मेरा पास एक नंबर है 0.65, तो जब मुझे कोई कहेगा कि इसको राउंड कर दो तो मैं 0.5 की तरफ आऊँगा। इसी तरह अगर कोई मुझे कहेगा कि 0.95, तो उसको अगर मैं राउंड करूँगा तो मैं 1 की तरफ जाऊँगा। तो राउंडिंग ये है, एक इंच को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है 1/4 और ओके का बटन प्रेस कर लें। बाकी एज इट इज़ रहने दें फ़िलहाल और ओके का बटन प्रेस कर लें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपने क्या करना है कि लेकिन आपने यहाँ पे डाल के ओके कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है कि आपने करना है यहाँ पे इंसर्ट के बाद आपके पास 2 किस्म के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा लिंक रेविट लिंक कैड फाइल और इसी तरह इंपोर्ट कैड फाइल। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ाइल को लिंक कर लेता हूँ और जैसे ही लिंक कैड फाइल के ऊपर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और अपनी कंसर्न्ड फाइल को खोलेंगे जो कि मैंने वहाँ पे मैंने सेव की अपने एक फ़ोल्डर के अंदर। उसको मैं इस तरह खोल लेता हूँ और फिर इस तरह मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये ऑटोकैड की फ़ाइल है। ओपन कर लिया मैंने और जैसे मैंने इसको ओपन किया, अच्छा जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं की, लेकिन चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे जब इसको प्रॉपरली एक एक चीज़ को हम दोबारा से करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे देखें, ये इसने पूरा प्लान इंपोर्ट कर दिया है और इसने इसको एक ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया।
ठीक है ना। और जब इसे इसको इंसर्ट कर देगा तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा और इसके ऊपर ये पिन सा आपको नज़र आएगा। ये पिन क्या काम करता है कि जैसे कि हम वाइट बोर्ड के ऊपर या नोटिस बोर्ड के ऊपर पिन्स की हेल्प से एक चीज़ को फिक्स कर लेते हैं, तो इसी तरह ये भी एक ऐसा ही ऑप्शन है, ये वही टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि इनके अंदर पेपर पिन की हेल्प से इसने इसको फिक्स कर दिया है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पेपर पिन के ऊपर तो ये अब अनपिन हो गया है और इसको मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ। देखिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँ, ये जहन में रखें कि किसी भी ग्रुप को मैं जब सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है एट द एंड, लास्ट पे आएंगे, मॉडिफाई इंट्रो और व्यू। ये मॉडिफाई का जो बटन है यहाँ पे ऑन हो जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे कि हम इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और मॉडिफाई का बटन ऑन होगा तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये सारी ऑप्शंस आपके सामने